Hello guys, today we will cover rule number 28 having plus V3. ओके स्टार्ट करते हैं। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे कि हैविंग का ही रूल लगाना है। जब वाक्य के अंदर खाते ही, आते ही, जाते ही, पीते ही, सोते ही, जैसे कि सेंटेंस देखते हैं कि स्कूल से आते ही, बाजार से आते ही, जब आते ही, जाते ही, खाते ही, सोते ही, पीते ही, जब ये सेंस आएंगी तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है और हैविंग के रूल को लगाना है। रूल है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट वगैरह लग सकता है सेंस के अकॉर्डिंग। अगर ही स्टार्टिंग में आपने हैविंग लिया है तो नहीं लगेगा। सेंटेंस नंबर 1, यहाँ आते ही मेरा काम पूरा हो गया। हैविंग कम हेयर माई वर्क वॉज कम्प्लीटेड या माई वर्क गॉट कम्प्लीटेड, दोनों चल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले पोर्शन को, हैविंग कम हेयर, यहाँ आते ही, तो जब ही का सेंस आया तो हैविंग लगाया हमने, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, और अगर कुछ बचा जैसे कि हेयर या कोई मार्केट या फिर कोई स्कूल ऐसी चीज़ें आएंगी तो वो हम अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। खाना खाते ही बच्चे सो गए होंगे। हैविंग ईटन द फूड चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट। आपके आते ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। हैविंग कम टू यू, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, डायरेक्टली यू नहीं लगाया है। अगर आप यू लगाएंगे तो सेंटेंस कितना अजीब लगेगा। हैविंग कम यू तो गलत हो गया ना। सो हाँ, यू हैविंग कम हो सकता है, वो नीचे दिखाएंगे देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये बिल्कुल, हैविंग कम टू यू माई वर्क विल बी कम्प्लीटेड। आपके आते ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। सूर्य निकलते ही हम जग गए। द सन हैविंग रीजन वी वॉक अप। इसमें द सन सब्जेक्ट आगे लिया जाएगा, हैविंग लिया रीज़न। इसमें हैविंग रीज़न द सन नहीं होगा, द सन हैविंग रीज़न। सूर्य के निकलते ही हम सो गए या हम जग गए, वी वॉक अप। ये किताबें बिकते ही नई किताबें आ जाएंगी। दीज बुक्स हैविंग बीन सोल्ड। देखिए कैसे यूज़ किया गया है। दीज बुक्स हैविंग बीन सोल्ड न्यू बुक्स विल बी बॉट। वो सेकंड पोर्शन जो सेंटेंस का है वो आप किसी भी रूप में कवर करें। वो टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस हो सकता है, वो सिंपल टेंस हो सकता है, मोडाल्स हो सकता है, वॉट एवर, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर रूल हैविंग दैट दीज बुक्स हैविंग बीन सोल्ड। ये कपड़े धुलते ही, दीज क्लॉथ्स हैविंग बीन वॉश्ड। आगे का सेंटेंस कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है। हाँ, सेंटेंस जुड़ा हुआ है, मिल करके एक वाक्य बन रहा है, पर सेंटेंस डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जैसे कि हमें बाज़ार जाना पड़ेगा, सो वो अपने हिसाब से हमें बाज़ार जाना पड़ेगा, हम बाज़ार चले जाएंगे, हम बाज़ार जा रहे हैं, हम बाज़ार नहीं गए, ऐसे कुछ हो सकता है। तो वो पास्ट में होगा तो पास्ट में बनाइए, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में बनाइए। यहाँ पर पड़ेगा में तो पड़ेगा में बना देते हैं कि हमें बाज़ार जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो टू द मार्केट। ठीक है। सो आगे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये कपड़े धुलवाते ही, इसमें हमने क्या किया है कि सिंपल जो रूल है आपका हैविंग का वो तो लिया ही है, बट एक चीज़ और ऐड कर दी है इसमें, धोते ही नहीं है, ये कपड़े धुलते ही नहीं हैं, क्या है, धुलवाते ही। तो गेट का रूल लग गया है, तो गेट के रूल में भी देख लो। हम चले गए, सो ये कपड़े धुलवाते ही हम चले गए। हैविंग गॉट, गॉट लग गया, हैविंग गॉट दीज क्लॉथ्स वॉश्ड वी वेंट। हैविंग गॉट, हैविंग के साथ तुरंत अगर हैविंग और गॉट दोनों लग सकते हैं। अगर गेट का रूल तुरंत जस्ट आया है उसके अंदर में हैविंग के फर्स्ट पोर्शन में, तो हैविंग के बाद तुरंत गॉट लगेगा। ये थर्ड फॉर्म के रूप में भी होता है, कॉटन भी कर सकते हैं एज यू विश। और दीज क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, वॉश्ड थर्ड फॉर्म है, तो फिर गेट का रूल भी इसमें लगेगा। पहले हैविंग का रूल लगाया हमने, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हैविंग और गॉट ले लिया। फिर गेट का रूल लगाया हमने, गेट ऑब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दो थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ करी गई हैं, एक हैविंग के लिए गॉट, एक दीज क्लॉज गेट के लिए वॉश्ड।
ठीक है, आगे का सेंटेंस कुछ भी हो उससे ज़्यादा मैटर नहीं है। ये धुलवाते ही का सेंस अलग है और ये कपड़े धोते ही का सेंस अलग है। तो 7 में आपने देखा धुलवाते ही। अब 8 में आप देखिए, ये कपड़े धोते ही हमें बाज़ार जाना पड़ेगा। हैविंग वॉश्ड दीज क्लॉथ्स, तो हैविंग का पैटर्न फॉलो हुआ है। पहले हैविंग आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, उसके बाद में दीज क्लॉथ्स आ जाएगा। अगर यहाँ पर होता ये कपड़े धुलवाते ही, तो बनता हैविंग गॉट दीज क्लॉथ्स वॉश्ड, तो वॉश्ड फिर पीछे आता। हमें बाजार जाना पड़ा, वी हैड टू गो टू मार्केट। अब ये सेंटेंस एक में हमने ले लिया पढ़ेगा, एक में हमने ले लिया हम चले गए, एक में ले लिया हमने पढ़ा। तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके वाक्य के अकॉर्डिंग आप किस हिसाब से बनाना चाह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग है। बाकी हैविंग का रूल, गेट का रूल आपने मिक्स भी देख लिया और सेपरेट तो आपने देख ही लिया है। सेपरेट रूल नंबर 17 और 18 किया था हमने, वो गेट का रूल है। रूल नंबर 28 आज हमने कवर किया है, ये हैविंग का रूल है। इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईज़ हुई होगी, आई होप। एंड यही आशा है मेरी आप लोगों से कि भी आप इस कोर्स को बढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं जीवन में। सो विद दिस होप, बाय बाय, सी यू सून।